Let me just start off by saying that when the virus hit Pakistan and we did the lockdown, everything came to a standstill as it did in most economies of the world where they were trying to cope with stopping the spread of the coronavirus. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population and the people affected in the non-formal sector of our economy. कोरोना आलमी मसला, दुनिया को मुश्तरका हल तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी वर्चुअल इजलास से खिताब, कहते हैं कोरोना ने आलमी मईशत पर बहुत बुरे असरात छोड़े, तरक्की पजीर ममालिक ज्यादा मुतासिर हुए। मौसूमी वायरस के खिलाफ G20 ममालिक के इक़दामात काबिल सताइश हैं। पाक अफवाज का 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनने पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं 28 मई को खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया, साइंसदानों ने तस्वुर को हकीकत का रूप दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का दिन हम सब के लिए 22 साल पहले के एक नाकाबिले फरामोश वाक़ये की याद दिलाता है। और उस दिन जब हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को मरऊब करने की कोशिश की, उस दिन पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ने मिलकर अपने कायद वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के दिफा को हमेशा हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बनाया, बल्कि दुश्मन के हमेशा के लिए दांत खट्टे कर दिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं एटमी धमाके करके लीगी हुकूमत ने मुल्क को नया इस्तेहकाम बख्शा। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं किया, भारी मईशत पैकेज ठुकराया। मौजूदा हालात में सियासत नहीं करनी मगर हकायक से नजरें नहीं हटानी जा सकती। मईशत कोरोना से पहले ही दम तोड़ रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को मुत्तहिद करने के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं एटमी प्रोग्राम का आगाज जुल्फिकार अली भुट्टो ने, धमाकों का फैसला नवाज शरीफ ने किया। शाहिद खान नवाजी कहते हैं मुश्किल फैसले जमहूरी हुकूमत ही कर सकती थी। एहसन इकबाल ने कहा मुल्की सालमियत पर कौम कोई समझौता नहीं कर सकती, हमारे हौसले एटमी ताकत की तरह मजबूत हो चुके। सादर फीक बोले हुक्मरानों के चलन मुल्क चलाने वाले नहीं, जमहूरियत ना हो तो एटम बम भी काम नहीं आता। यौम तकबीर उस अहद को करने का भी दिन है जिसमें कह सकते हैं कि जब हम कोई काम करना चाहें, हम कोई भी मंजिल पाना चाहें, वो हम हासिल कर सकते हैं अगर यही कमिटमेंट हो और यही मेहनत हो तो हम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कौमी वकार और सालमियत सबसे मुकद्दम, कौम मुल्की दिफा और तरक्की के लिए एक। मरियम नवाज एटमी कुव्वत बनाने वालों की मेहनत अपने खानदान से ना जोड़े। लीगी क़यादत की वफाओं की तस्वीर एवन फील्ड और दीगर जायदादों की सूरत दुनिया भर में नजर आती हैं। फयाजुल हसन चौहान की लीगी क़यादत पर कड़ी तनकीद, कहा दुनिया जानती है नवाज शरीफ एटमी धमाकों के खिलाफ और आलमी कुव्वतों से लेन देन के लिए तैयार थे। एटमी धमाकों का क्रेडिट लेने पर लीगी क़यादत को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची तैयारा हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश, तमाम तैयारा हादिसात की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म का सिविल एविएशन हुकाम पर इजहार बरहमी, कहा जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को हादिसात की वजूहात जानने का हक हासिल है। रिपोर्ट्स पब्लिक होंगी तो मुस्तकबिल के लिए मुअस्सर इक़दामात हो सकेंगे।
वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि तैयारे का हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और जिम्मेदार कौन है, पूरी कौम का इससे ताल्लुक है। फजाई हादिसात की रिपोर्ट्स में किसी को बचाया ना ही फंसाया जाएगा। 2010 में भी फजाई हादिसा हुआ, इस वक्त के हुक्मरानों ने रिपोर्ट पब्लिक क्यों ना की। तबाही का शिकार तैयारे का कॉकपिट 22 रिकॉर्ड 6 रोज में मिल गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सपुर्द। जाए हादिसा पर इमारतों की खसूसी इंस्पेक्शन का टास्क भी तहकीकाती टीम के हवाले। फ्रांसीसी टीम का तीसरे रोज भी जाए हादिसा का दौरा, रनवे का भी मुआयना। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अमले समेत दीगर अफराद से सवाल जवाब। मुल्क के 60 अजला पर टिड्डी दल के हमले, बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब और सिंध के 10-10 अजला मुतासिर। NDMA की रिपोर्ट जारी। आम के बागात, कपास, गन्ने और सब्जियों की फसलें भी तबाह। मुश्किलात में फंसे किसान अपनी मददात की तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। लॉकडाउन में पिसे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां, यूनिट में 2 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। अवाम पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा फैसला 3 जून को करेगा। वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस के बायस तमाम अहदाफ कम रखने का फैसला। हुजम में 10% इजाफे की तजवीज। आलमी मालियाती इदारे समेत दीगर इदारों को एतमाद में लिया जाएगा। कोरोना और टिड्डी दल के खिलाफ इंतजामी टीमें मुतहर्रिक, कसीरुल जहदी हिकमत अमली अपनाई गई। अवाम के ताउन से कामयाब होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अज़्म। कहते हैं कोरोना से खौफजदा अपोजिशन रहनुमाओं ने कौम को तकसीम करने की कोशिश की। सियासत चमकाने से भी बाज न आना काबिल अफसोस है। पीपल्स पार्टी का शुगर बरामद केस में वजीर आजम से तहकीकात का मुतालबा। नासिर हुसैन कहते हैं रिपोर्ट में वजीर आजम को बचाने की कोशिश की गई। सिंध में किसी एक को सब्सिडी नहीं मिली। सिंध हुकूमत को बेबुनियाद मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है। मुर्तजा वहाब बोले सिंध में चीनी पर सब्सिडी की वजह गन्ने की ज्यादा पैदावार है। पीटीआई सिंध ने आसिफ जरदारी की शुगर मिल्स का हिसाब मांग लिया। खुरम शेर जमान कहते हैं बताया जाए ओमनी ग्रुप की कितनी शुगर मिल्स हैं, बताएं 12 वर्षों में कितनी शुगर मिल्स पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। सिंध में लॉकडाउन में तौसीक की मुखालफत करेंगे। जाली अकाउंट्स केस के तोशाखाना रेफरेंस में पेशरफ्त। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी 29 मई को अदालत तलब। रिहाइश गाहों पर समन वसूल करवा दिए गए। जाली अकाउंट से गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी की गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 मरीजों का इंतकाल। तादाद 1260 हो गई। मजीद 2000 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीजों की तादाद 61,227 तक जा पहुंची। सिंध में 380, पंजाब में 381, खैबर पख्तूनख्वा में 425, बलूचिस्तान में 41, गिलगित बिल्तिस्तान में 9, आजाद कश्मीर में 5 और इस्लामाबाद में 19 मरीजों का इंतकाल। कोरोना दुनिया भर में 3,60,000 इंसानी जानें निकल गया। मरीजों की तादाद 58,30,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में 1,03,000, बरतानिया में 37,460, इटली में 33,072, स्पेन में 27,118, फ्रांस में 28,600, भारत में 4,540 और सऊदी अरब में 425 अमवात। सिंध असम्बली के मजीद 2 अरकान में कोरोना वायरस की तशखीस। सादिया जावेद और साजिद जोखियों ने खुद को घरों में आइसोलेट कर लिया। कोरोना से मुतासिरा मेंबरान सिंध असम्बली की तादाद 8 हो गई, 3 सेहतयाब हो चुके।
तैयारे में इजाफी अमला लाने पर PIA को भारी जुर्माने। अमले के 12 की बजाय 15 अरकान सवार थे। मानचेस्टर एयरपोर्ट पर 5,000 पाउंड, अबू ज़हबी में 50,000 दिरहम जुर्माना। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद शुगर इंक्वायरी फॉरेंसिक रिपोर्ट को हुकूमत का बड़ा कारनामा करार दे दिया। खालिद महमूद कहते हैं जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुगर माफिया ने रातों रात चीनी की कीमत बढ़ाकर अरबों रुपए कमा लिए। गन्ना काश्तकारों का ख्याल रखा जाए। गर्मी से सताए अवाम को महकमा मौसमियात की खुशखबरी। मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मंगल तक वक्फे वक्फे से मी बरसेगा। दर्जा हरारत में कमी होगी। ठंडी हवाएं भी चलेंगी। बहीरा अरब, खलीज अदन और यमन में हवा का कम दबाव। समुद्री तूफान निसारगार का खदशा। बहीरा अरब में हवा का कम दबाव साइक्लोन में भी तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात का मछेरों को समंदर में ना जाने का मशवरा। और पाकिस्तान के स्टेज अदाकारों का थिएटर फौरी खोलने का मुतालबा। SOPs की मुकम्मल पासदारी की यकीन दहानी। कहते हैं थिएटर बंद होने से चूल्हे बुझ गए। घरेलू हालात संगीन मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत की तवज्जो के मुंतजिर हैं।